एक दूर दराज, खामोश और खूबसूरत गांव था, जहां मिट्टी की खुशबू, सादा लोगों की मुस्कुराहट और सुकून भरी जिंदगी बसी हुई थी। इसी गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था, जिसे सब बाबा रहीम के नाम से जानते थे। उसके पास ना दौलत थी, ना कोई बड़ा घर, मगर उसका दिल बहुत अमीर था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, भूखे को खाना देता और किसी को दुख में देखता तो खुद भी बेचैन हो जाता। बाबा रहीम की जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। वो कहा करता था, जो अल्लाह देता है वही बेहतर होता है। एक दिन वो हस्बे मामूल जंगल के किनारे लकड़ियां चुनने गया। हवा हल्की हल्की चल रही थी और दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वो आवाज की तरफ बढ़ा तो देखा एक खूबसूरत सब्ज तोता जमीन पर गिरा हुआ है। उसके पर जख्मी है और आंखों में दर्द झलक रहा है। बाबा रहीम का दिल भर आया। उसने फौरन तोते को उठाया, अपने कपड़े से उसके जख्म साफ किए और उसे घर ले आया। दिन गुजरते गए, बाबा रहीम उस तोते की खिदमत करता रहा। कभी उसे दाना देता, कभी पानी और कभी उससे बातें करता जैसे वो एक इंसान हो। आहिस्ता आहिस्ता तोता ठीक होने लगा। फिर एक रात जब चांदनी हर तरफ फैली हुई थी और बाबा रहीम सो रहा था, अचानक एक नर्म सी आवाज आई, बाबा रहीम। बाबा चौंक कर उठा। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर ना आया। फिर आवाज दोबारा आई, मैं यहां हूं, तुम्हारा तोता। बाबा हैरान रह गया। तोता अब सीधा बैठा था और इंसानों की तरह बात कर रहा था। तोता बोला, मैं कोई आम तोता नहीं हूं, मैं एक जादुई दुनिया से आया हूं। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं। बाबा रहीम ने खामोशी से तोते को देखा। उसके दिल में कोई लालच नहीं था। उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम वाकई कुछ करना चाहते हो तो मेरे गांव के लोगों की मदद करो। यहाँ बहुत गुर्बत है, लोग भूखे सोते हैं। मैं चाहता हूं कि सब खुश रहें। तोता चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे वो बाबा के दिल की गहराई को महसूस कर रहा हो। फिर उसने अपने पर फैलाए, आंखें बंद की और एक हल्की सी रोशनी चारों तरफ फैल गई। अगली सुबह गांव में एक अजीब तब्दीली थी। सूखे खेत हरे भरे हो चुके थे, दरख्तों पर फल लग गए थे, कुओं में साफ पानी भर गया था और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई थी। बीमार लोग ठीक होने लगे और हर घर में खुशहाली आ गई। गांव वाले हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ। कुछ लोग इसे मौजज़ा कहते, कुछ इसे अल्लाह की रहमत समझते, मगर किसी को हकीकत मालूम न थी। बाबा बस खामोशी से मुस्कुराता रहा। एक दिन एक लालची जमींदार को इस बात का शक हुआ कि इस सब के पीछे बाबा रहीम का हाथ है। वो बाबा के घर आया और सख्त लहजे में बोला, सच बताओ, तुम्हारे पास कौन सा राज है? बाबा ने नरमी से जवाब दिया, राज सिर्फ एक है, नेकी। जमींदार हंसा और बोला, ये सब कहानियां बच्चों को सुनाने के लिए होती हैं, मुझे असल ताकत चाहिए। उसी रात वो छिपकर बाबा के घर में दाखिल हुआ ताकि उस जादुई ताकत को हासिल कर सके। मगर जैसे ही उसने तोते को पकड़ने की कोशिश की, तोता जोर से चमका और एक तेज रोशनी के साथ फिजा में बुलंद हो गया। तोते की आवाज गूंजी, लालच हमेशा इंसान को अंधा कर देता है, जो दूसरों के लिए जीता है वही असल ताकत पाता है। जमींदार शर्मिंदा होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह वो बाबा के पास आया, आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। उस दिन के बाद जमींदार भी बदल गया। वो लोगों की मदद करने लगा और गांव पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। कुछ दिन बाद तोता दोबारा बाबा के पास आया। उसने कहा, बाबा, तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसीलिए तुम सबसे ज्यादा अमीर हो। बाबा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खुश था। तोता आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उड़ गया और रोशनी में गायब हो गया। बाबा अपनी सादा जिंदगी में वापस आ गया, मगर अब उसके दिल में एक गहरा सुकून था। उसने दुनिया नहीं, दिल जीते थे। सबक, नेकी कभी जाया नहीं जाती। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। और सबसे बड़ी दौलत दिल की सफाई और नीयत की सच्चाई होती है।